राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन का आयोजन राजधानी भोपाल के मुख्यमंत्री निवास में किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी जिलों से किसान और गौशाला संचालक करने वाले लोग पहुंचे। जहां पर पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज गौशाला सम्मेलन का आयोजन किया गया है और जो भी लोगों गौ सेवक का काम कर रहे हैं और गौशालाएं चला रहे हैं, उनको आज एकत्रित किया गया है और उससे बात करना है। उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करना है। हम आपको इसके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, यह भी सुझाव आएंगे, तो इस पर भी काम करना है। सर, आज सीएम आवास में एक बड़ा कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं गौशाला को लेकर, क्या कुछ? देखिए, गौशाला मतलब सम्मेलन है एक प्रकार से, जो हमारे गौ सेवक पूरे प्रदेश के अंदर जो गौ सेवा का काम कर रहे हैं, गौशालाएं चला रहे हैं, उन सबको एक छत के नीचे लाकर उनकी बात करना, उनकी जो समस्या उनको भी सुनना, साथ साथ में और हम और बेहतर क्या कर सकते हैं ये सुझाव भी आएंगे और उसको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में अभी हमने एक बहुत बड़ी योजना लॉन्च की है, जो कामधेनु भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जिसमें 200 दुधारू पशु रख सकता आदमी, और उसमें हमने प्रोविज़न किया है कि 33% अनुदान SC/ST वर्ग के लिए और अन्य वर्ग के लिए 25% का अनुदान भी देंगे। यानी अगर हम उसकी टोटल कॉस्ट को समझें तो वो लगभग 3.5 करोड़ के ऊपर की योजना है और उसमें 25% और 33% अनुदान होगा, तो लगभग औसत मान के चलें 40 से 50 लाख का अनुदान भी होगा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हम ला रहे हैं और उसको लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। देखिए, जब सब मिलकर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये समस्या बिल्कुल भाग जाएगी। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कहना चाहता हूँ कि हमने ये समस्या का निदान ढूंढ लिया है। मुझे लगता था कि ये समस्या कैसे हल होगी, क्योंकि ये बड़ी विकराल समस्या है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश ही नहीं, उसमें छत्तीसगढ़ भी है, उत्तर प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये बहुत बड़ी विकट समस्या है। तो हमने रास्ता उसका निकाल लिया है। हम स्वावलंबी बड़ी बड़ी गौशालाएँ बना रहे हैं, जिनमें हम मतलब 125 एकड़ पर 500 जानवर रखने का, गौवंश रखने का हमने प्रोविज़न किया है और उसको लेकर के कई जगह तो हम 25 हज़ार गौवंश रखेंगे, जिसमें उनको स्वावलंबी बनाने के लिए हमने उसमें छूट दी हुई है कि आप CNG बनाइए, क्योंकि CNG की आज इतनी मांग है कि जहाँ अगर किसी ने पंप लगा रखा है तो उस पंप पे लाइन ही लगी रहती है। तो अब जब हमारे यहाँ से CNG खुद बनना शुरू हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसको मार्केट भी मिलेगा। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि आप बिजली का उत्पादन, सोलर लगा करके आप बिजली उत्पादन भी करिए और अच्छी खाद बनाइए गोबर की, और उसके साथ साथ ब्रीड इम्प्रूवमेंट, जो हमारी सबसे बड़ी बात मैं गौशाला वालों से सबसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ गौशाला चलाने से काम नहीं बनेगा, हमको ब्रीड इम्प्रूव करना पड़ेगा। कि एक समय ऐसा आए 5-7 साल में कि वहाँ पर देसी नस्ल से आशा जो हमारी जो दूध देने वाली गाय नहीं है या कम दूध देने वाली गाय है, उसकी नस्ल बदल जाए कि वो 5 लीटर 6 लीटर दूध देने लगे, तो अपने आप वो हो जाएगी, स्वावलंबी हो जाएगी। तो यही हमारा मेन उद्देश्य है कि एक समय ऐसा आए 4 साल 5 साल 6 साल के अंदर कि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे लोगों को मालूम ही नहीं सेक्स सॉर्टेड सीमेन क्या है, अब हम इसकी जब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, लोगों को कह भी रहे कि इससे आप अगर क्रॉस कराएंगे तो 94% तक बछिया ही होगी और अच्छी नस्ल की बछिया होगी। जो हम छोटी गाय को, मान लो देसी गाय जो हमारी सड़कों पे घूमती है, वो लोकल जो बुल्स हैं उससे क्रॉस हो जाती है, तो वही हसर होता है कि वो 1.5 लीटर आधा लीटर वाली गाय होती है, तो लोग कहते हैं उसका खर्चा ही नहीं निकलता। तो इसको अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से गौशालाओं को भी फायदा होगा और मुझे लगता है प्रदेश में दुग्ध उत्पादन भी बहुत बढ़ेगा।